गणतंत्र दिवस समारोह का समापन बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम के साथ हुआ तो देश की राजधानी में उस शाम एक धुन नहीं बजी। धुन का नाम है अबाइड विद मी। चर्च के इस गीत की रचना स्कॉटिश कवि हेनरी फ्रांसिस लाइट ने की थी, मगर ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि महात्मा गांधी की प्रिय धुनों में यह भी थी। मोदी सरकार के दौर में गांधी की प्रिय धुन हटी तो हंगामा होना ही था। कांग्रेस ने मौके को लपका और शोर मचाना शुरू किया। कहा गया कि यह गांधी की विरासत को मिटाने का प्रयास है। मोदी सरकार के विरोध में माहौल बनाया जाने लगा, मगर इस शोर में एक बहुत बड़ा सच भी छिपाया जा रहा था, क्योंकि जितना शोर गांधी की पसंदीदा धुन हटाने पर मचाया गया, अगर उतना ही जोर गांधी के विचार अपनाने पर बीते 7 दशक में लग गया होता तो देश की तस्वीर कुछ और होती। सच ये है कि गांधी की प्रिय धुन पर आज राग अलापने वाले देश और समाज के बारे में गांधी जी के विचारों पर कभी चले ही नहीं। गांधी की पसंद अबाइड विद मी जैसी अद्भुत खोज करने वाले कभी ये नहीं बताते कि महात्मा गांधी भारत के संदर्भ में ईसाईयत का सदा विरोध करते रहे। दवा और दीक्षा यानी शिक्षा, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां गांधी जी ने ईसाईयत के षड्यंत्र को उस दौर में पहचान लिया था। गांधी जी का मानना था कि लालच के बल पर धर्मांतरण घोर अनैतिक है। यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने लिखा, कन्वर्जन पाप है, इसे रोकना जरूरी है। मेरे पास शक्ति है तो सबसे पहले भारत में संगठित कन्वर्जन को रोकना होगा। धर्म मेरी शक्ति है, यह हमारे हृदय को छूता है। मैं उस डॉक्टर की बात मानकर अपना धर्म क्यों बदलूं जिसने मुझे ठीक किया। ईसाई उपनिवेशवादी शक्तियों द्वारा भारतीय शिक्षा तंत्र को ध्वस्त करने से गांधी जी आहत थे। 1931 में लंदन के चैथम हाउस में गांधी जी ने लेक्चर में कहा, अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने वहां की स्थिति को उसी रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसका उन्मूलन करने लगे। उन्होंने मिट्टी कुरेदी और जड़ों को बाहर निकालकर खुला छोड़ दिया। दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत में शिक्षा का रमणीय वृक्ष नष्ट हो गया। हरिजन पत्रिका में गांधी जी ने लिखा, हिंदू परिवारों में ईसाई मिशनरी का प्रवेश उस परिवार का विघटन करना होता है। वे खान पान, वेशभूषा और अंग्रेजी शिक्षा व इलाज का प्रलोभन देते हैं। हिंदू परिवार इससे टूट रहे हैं। यह हिंदू समाज और देश के लिए बड़ी विपत्ति का कारण बनेगा। अगर गांधी जी के इन विचारों पर देश में काम हुआ होता तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में तमिलनाडु के तंजावुर में सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा लावण्या को जान नहीं देनी पड़ती। 2019 में त्रिपुरा में वार्डन ने हॉस्टल में बच्चे को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। इन दोनों मामलों का एक ही कारण था, जबरन कन्वर्जन का दबाव बनाना। मगर कोई गांधी प्रेमी, गांधीवादी या गांधी उपनाम को भुनाने वाला व्यक्ति आज इन बातों का जिक्र नहीं करता, क्योंकि ये देश के लिए निर्णायक हो सकती हैं। जरा कुछ आंकड़े देखिए। देश भर में अल्पसंख्यक स्कूलों में ईसाई स्कूलों की भागीदारी 72% है और इन स्कूलों में पढ़ने वालों में 62.5% बच्चे गैर अल्पसंख्यक हैं। अब सोचिए कि आखिर ईसाइयों को अपनी आबादी से कई गुना ज्यादा स्कूलों की क्या जरूरत है, और दूसरी तरफ ऐसे स्कूलों में बच्चों से ज्यादतियों के कई मामले सामने आते रहे हैं। ये स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को एडमिशन देने में भी आनाकानी करते हैं। अनुमान है कि इससे सालाना मिशनरी स्कूलों को 2,500 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। गांधी के देश में समीक्षा तो इस बात की होनी चाहिए कि मिशनरियों ने अपने स्कूलों को पढ़ाने की बजाय ईसाई बढ़ाने का हिंसक औजार तो नहीं बना लिया। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, चिकित्सा के दूसरे क्षेत्र में भी यही हुआ। टेरेसा वाला मिशनरीज ऑफ चैरिटी बच्चों को बेचने के चौतरफा आरोपों से घिरा है। 2018 में झारखंड में 2 नन गिरफ्तार की गई थी जिन्होंने ये बात मानी थी। इसी राज्य में बेसहारा महिलाओं के 280 बच्चे गायब हो गए। बीते दिसंबर में गुजरात के वडोदरा में टेरेसा के बाल गृह में लड़कियों को ईसाई बनने का प्रलोभन दिया गया। ये वही टेरेसा है जो अपने अस्पतालों में मरीजों को पेन किलर ना देकर सूली पर चढ़े ईसा की तरह दर्द महसूस कराने में सौंदर्य खोजती थी, और जब खुद बीमार पड़ी तो ये सिद्धांत खुद पर लागू नहीं किया। तो ईसाईयत के खिलाफ गांधी जी के विचारों की इस देश में क्या गांधीवादी कभी चर्चा करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि ऐसे फर्जी गांधीवादियों के लिए इस जख्म से ज्यादा जरूरी है बैंड की धुन।